चलो WWE की वाली बहुत बड़ी मिस्ट्री आपके लिए आज सॉल्व कर देता हूं, जो इसी साल की रॉयल रंबल से थी, जब कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल जीती और उसके बाद वो रोमन रेंज की तरफ इशारा कर रहे थे। रोमन रेंज थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे थे, बाद में हम भी लोग कंफ्यूज हो गए भाई, अगर इनको रॉक और रोमन रेंज का मैच करना था तो फिर कोडी रोड्स ने रोमन रेंज की तरफ जो फिंगर है उसको क्यों पॉइंट किया। तो इसकी कहानी पीछे कुछ और ही है। कहानी ये है कि रॉयल रंबल वाले दिन ही कोडी रोड्स को ये बात पता चली थी कि उनका जो मैच है वो रोमन रेंज के साथ नहीं होगा, बल्कि रोमन रेंज और रॉक का मैच WWE ने रेसलमेनिया 40 के लिए प्लान किया। और ये मैं कहीं रिपोर्ट्स या सोर्सेस से नहीं बता रही, एक्चुअल में कोडी रोड्स के जबान से ही बातें निकली हैं। लेकिन उन्होंने बोला मैंने कुछ कंप्लेन नहीं करी, क्योंकि भाई मैं रॉयल रंबल जीत रहा हूं तो मैं क्या कर सकता था। इसीलिए जब वो इशारा किया कोडी रोड्स ने, वो एक्चुअल में रोमन रेंज के लिए नहीं था, बट वो ऑफ द स्क्रिप्ट था। फिर वो मतलब बहुत कंफ्यूजिंग सी स्टेट थी उस टाइम पे, बट कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीत रहे थे, उनको बस ये बात पता थी। और उस टाइम से ही WWE ने रोमन रेंज और रॉक का मैच प्लान किया था। लेकिन उसके बाद हुआ वी वांट कोडी क्राई बेबी, एंड देन हमने आज देखा कि जो रेसलमेनिया है उसमें चैंपियनशिप जीत के कोडी रोड्स खड़े हुए हैं अनडिस्प्यूटेड वाली। तो ये इसके पीछे की पूरी कहानी थी। तो अब इस बात को जानने के लिए एक लाइक कर दो। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के साथ। आजकल पता नहीं गैप कैसे हो जा रहा है मेरे से। सबसे लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप है उससे 5% ऊपर आई है इस हफ्ते की स्मैकडाउन की व्यूअरशिप, जो कि है 2.186। और आप लोग शायद शॉक हो जाओगे ये सुन के कि जो हाईएस्ट नंबर्स हैं वो किस टाइम पर आए थे। वो है जब जेड कारगिल और नाया जैक्स का मैच चला था, तो पीक नंबर्स गए थे वो थे 2.370 मिलियन व्यूअर्स पर। तो यानी कि जो वहाँ का क्राउड है, मतलब जो वहाँ की ऑडियंस है यूएसए की, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया टीवी पर इस मैच को देखने के लिए। लेकिन WWE ने पप्पू पंती काट दी थी इस मैच में, तो वो तो खैर एक डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन ये हाईएस्ट नंबर रहे स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस सुपरस्टार की स्टेटमेंट के बारे में, उस रेसलर की स्टेटमेंट के बारे में, शायद सून टू बी सुपरस्टार है WWE के लिए, जिला फाटो। और उन्होंने रोमन रेंज के बारे में ऐसी बात बोली, आप बोलोगे भाई ये ब्लड लाइन का ही बंदा है या फिर ये धोखाधड़ी करने के लिए आ रहा है। उन्होंने बोला कि रोमन रेंज वो बंदा है जैसे स्कूल में होता है कि जो बंदे बिल्कुल टेबल पर खड़े होते हैं, ऐसे मतलब अपनी चौड़ में दिखा रहे होते हैं, लेकिन मैं उनमें से हूं जो अभी वहां से सिर्फ देख रहा है और हम भी उस जगह पर जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे बट आई फील लाइक आई एम द मेन वन। यानी वो सीधा सीधा अभी WWE में आने से पहले ही रोमन रेंज के अगेंस्ट में ही बातें बोल रहे हैं। अभी देखो फिलहाल तो उनका WWE से कोई लेना देना है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में वो है नहीं, तो उनकी बातों को ऐसे स्टोरी लाइन वाइज ज्यादा सीरियसली नहीं ले सकते। लेकिन थोड़ा सा पता चल रहा है कि अंदर की उनकी फीलिंग क्या है। तो अगर WWE उनको साइन कर रही है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ब्लड लाइन के खानदान में जितने भी लोग हैं सबको जॉब तो मिलने ही वाली है WWE में, तो फिर शायद वो अपनी चीज को पिच कर सकते हैं। और हो सकता है कि रोमन रेंज के अगेंस्ट ही आके वो WWE में चीजों की शुरुआत करें। अभी तो बहुत कुछ कहानी होने वाली है ब्लड लाइन में, जस्ट देखते हैं और मजे लेते हैं आने वाले कुछ टाइम में, या फिर मुझे बोलना चाहिए कुछ सालों में। नेक्स्ट बात करते हैं MVP के बारे में। तो MVP ने अपने रिटायरमेंट के बारे में क्या कुछ कंफर्मेशन दे दी है। सबसे पहले तो अपनी स्टेम सेल थेरेपी के लिए वो जा रहे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अभी वो ऑफिशियली रिटायर नहीं हुए हैं, तो उनको रिटायर कंसिडर नहीं किया जा सकता। अभी एक दो मैच लड़ने की जो काबिलियत है, फिर जो अंदर उनका जुनून है, जो जज्बा है, वो सब कुछ वैसे ही मौजूद है। तो शायद वो आपको करते हुए दिखाई दे सकते हैं रेसलिंग। और हालांकि उनका मैच कोई ऐसा हाई प्रोफाइल वे में तो WWE बुक नहीं करने वाली, लेकिन जस्ट MVP के बारे में अपडेट है। तो अभी अपनी रिकवरी वगैरह वो करेंगे अच्छे से। खली के कुछ रीसेंट पिक्चर्स आए जहां पे आप देख सकते हो उन्होंने हाथ में एक तगड़े वाला कुछ टैटू करवा लिया और अपनी मदर को उन्होंने डेडिकेट करते हुए लिखा, हिंदी में आप इसे पढ़ ही सकते हो। और ये वाला टैटू मैंने देखा नहीं पहले, लेकिन ये देखते देखते मुझे पता चला कि जैसे कोडी रोड्स के यहाँ पर अमेरिकन नाइटमेयर का टैटू है, वैसे ही ये वाला टैटू खली के भी नेक पर लगा हुआ है। बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे ये वाला ज़्यादा कूल लग रहा है। मतलब कोडी रोड्स का है उनके लिए स्पेशल लोगो, लेकिन ये इसका मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब कि मीनिंग वाइज नहीं, जिस तरीके से इसका प्रिंट वगैरह छपा हुआ है, मतलब जो टैटू किया हुआ है, जो इंक लगाई हुई है। तो बस खली के बारे में है। बाकी ये मत पूछना भाई WWE का क्या सीन है, क्योंकि अभी वो WWE से तो बिल्कुल ही दूर है। अभी अपनी की अलग ही दुनिया चल रही है, और वो दुनिया जानने के लिए अपने इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्या बात करते हैं मुझे खुद नहीं पता, और ये यहाँ से आप थोड़ी देर के लिए वीडियो का पार्ट स्किप कर सकते हो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत इंटरेस्ट लेने वाली चीज़ भी नहीं है, और वीडियो के थंबनेल में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। एक पिक्चर बडी मैथ्यूज़ ने, बडी मर्फी ने पोस्ट करी अपने इंस्टाग्राम पे, जिस पर अभी मैं इस टाइम पे जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 5-6 घंटे के अंदर 3 लाख से ज़्यादा लाइक्स हो चुके हैं। और ये फोटो आप लोग देख ही सकते हो समय यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये जो बडी मर्फी है, बडी मैथ्यूज़ हैं,
वो किसके साथ उन्होंने फोटो डाली हुई है। अब मैं मतलब ये इतना अजीब है। देखो मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ, इसका सबसे मस्त बात है कि जो भी चीज़ें मुझे WWE को फॉलो करते हुए दिखती है मेरे को उस पर रिएक्ट करने का मौका मिल जाता है, बोलने का मौका मिल जाता है, और ये बेस्ट पार्ट है डेली वीडियोस बनाने का। हाँ, वो बात अलग है कि सुबह सुबह उठ के नहा धो के फिर अच्छे से प्रेजेंट होकर वीडियो बनानी पड़ती है, वो मुश्किल पार्ट हो जाता है थोड़ा सा। नहीं वैसे मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, रूटीन का ही पार्ट है। तो अब यार ये फोटो मतलब क्या बोलूँ मैं इस पर, ये कितना अलग है भाई इन लोगों का कल्चर। कुछ में मतलब पता नहीं भाई, बस मैं कह रहा हूँ कि ऐसी फोटो पोस्ट कैसे हो सकती है। मैं तो अभी भी इसी सवाल में हूँ। अब चाहे इसको नैरो माइंडेड होना बोल दो या फिर कुछ भी होना बोल दो, भाई ये तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, और मैं भी इसको शेयर कर रहा हूँ एक वे में, मैं ही इसको स्प्रेड कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है। जस्ट मेरे को बोलना था भाई इसके ऊपर कुछ कि ये क्या है और क्यों है और कैसे है। इन लोगों का भी अलग ही है भाई, मतलब हमारे जो सोचने का लेवल है उससे तो ये अलग ही चलते हैं। सोचो फ्लेक्स कर रहे हैं, और क्या फ्लेक्स कर रहे हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सज्जन लोग होंगे जो इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया देंगे, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से खुला है। नेक्स्ट हम लोगन पॉल के बारे में बात करते हैं भाई। तो लोगन पॉल ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में इस फोटो को लगाया है, और वो तो अपने जो मैच है कोडी रोड्स के साथ उसको लगातार ही हाइप करने में लगे हुए हैं। कैप्शन में उन्होंने यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है मेन इवेंट रेडी। तो उनकी तैयारियां तो पूरी हो चुकी है, और बंदे ने बहुत ज्यादा खुरापाती चीज तो कर दी इसमें कि चैंपियनशिप के लिए मैच तो उनको मिल गया, लेकिन अपनी चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखनी पड़ेगी। तो अब डबल चैंपियन बनने का मौका सिर्फ लोगन पॉल के पास ही है। आपको पता है डोमिनिक मिस्टेरियो मास्क क्यों नहीं पहनते? देखो आपको लग रहा होगा रीजन दूसरे हैं कि चलो भाई रे मिस्टेरियो ने मना कर दिया, फिर वो लूचा स्टाइल को नहीं इतना रिप्रेजेंट करना चाहते होंगे। लेकिन डोमिनिक मिस्टेरियो का कहना यह है कि एक तो मेरा जो बाप है उसकी शक्ल इतनी बेकार है, जो मेरे अंकल है उसकी भी शक्ल बेकार थी, अब मेरी तो शक्ल इतनी अच्छी है तो मैं मास्क के पीछे अपनी शक्ल को क्यों छुपाऊं। ऐसा बोला डोमिनिक ने। जब उनसे पूछा जाता है कि तो मास्क क्यों नहीं पहनते, तो ये तो बड़ा अलग ही जवाब था डोमिनिक का। एंड साथ में उनसे लिव मॉर्गन के ऊपर भी सवाल पूछा जाता है कि रिया रिप्ली चली गई है तो तुम्हारा लिव मॉर्गन के साथ क्या चल रहा है ये, तो वो बस इस बात को ये बोल के अवॉइड कर देते हैं, मतलब ऐसे डॉज कर देते हैं क्वेश्चन को कि जब मामी आएंगी तो मैं चाहता हूं कि मामी ऑलवेज ऑन टॉप जैसे है तो वापस आके भी टॉप पर रहे, तो बस मैं उसके लिए सेटिंग बैठा रहा हूं। अभी पता नहीं कौन सी सेटिंग वो बैठा रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। और ये वाली वीडियो वैसे मैंने मिस कर दी जो कुछ हफ्ते पहले रॉ की है, जहां पर एक ही लॉकर रूम से डोमिनिक मिस्टेरियो और लिव मॉर्गन बाहर निकल रहे हैं। तो इसके तो अलग ही मायने हो सकते हैं। अगर स्टोरी लाइन में देखा जाए तो रिया रिप्ली को तो बात पसंद आएगी नहीं बिल्कुल भी, तो कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा, और इंटरेस्ट इसमें तो लोगे भाई, इसमें नहीं बोलोगे कि ये तगड़ा नहीं है वो तगड़ा नहीं है, अभी इसमें तो फुल मजे लेने वाले, तो मुझे पता है। ये फोटो जब मेरे इंस्टाग्राम की टाइमलाइन पे आई अचानक से, तो मेरे को काफी टाइम लगा रॉक को ढूंढने में कि रॉक कहाँ है। फिर पता चला भाई जो बंदा दिख रहा है सामने वही तो रॉक है। मैं सोच रहा इतने टाइम से यार ये रॉक ने फोटो तो डाली, लेकिन इसमें रॉक कहाँ है। तो रॉक ने अपनी जो मूवी है, क्या नाम है इसका, कौन सी मशीन है ये, हाँ स्मैशिंग मशीन, इस वाले मूवी के लिए ये तो वो अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ MMA स्टाइल इनका चल रहा है सीन यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई रॉक के बाल हो चुके हो, ना सिर्फ बाल हैं बल्कि जिस तरीके से मेकअप किया है भाई, ये तो दूसरा ही कोई रॉक नजर आ रहा है। एक नजर में तो उसको देख पाना बहुत ही मुश्किल है कि रॉक है, वो तो फिजिक वगैरह से पता लगा कि अच्छा ये रॉक है, वरना तो भाई जिस तरीके से इन्होंने काम किया रॉक के चेहरे पर, बिल्कुल इनको कुछ अलग बना दिया। रॉक की एक बात तो है भाई, जो भी काम करते हैं पूरी डेडिकेशन से करते हैं भाई, फिर पूरा ही घुस जाते हैं उसमें। एग्जाम्पल अभी WWE का जो रन वो देखे गए, तो ये डेडिकेशन होनी चाहिए भाई लाइफ में। तो भाई इतना अमीर बंदा तब जाके इतना डेडिकेटेड है, तो करो काम। अच्छा मतलब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन शायद अब रिटायर हो गए हैं, वैसे तो रिटायरमेंट से वापस आए थे, लेकिन अभी उनका रिसेंटली ये कहना है कि मैंने WWE में ऑलरेडी इतना कुछ कर लिया है जो कि बाकी लोगों के करियर से, मतलब कंपैरिजन नहीं किया उन्होंने, लेकिन बोला कि जितना लोग WWE में उखाड़ते मैंने तो और भी बहुत कुछ उखाड़ लिया है, इन अ पॉजिटिव मैनर उन्होंने बोला। और साथ में बोलते हैं कि जो मैंने जो भी किया है मैं उसको लेके खुश हूं, और मेरे पास कुछ खास प्रूफ करने के लिए बचा नहीं है। तो ये स्टोन कोल्ड ने बोला है। और मैं अगर देखूं तो विंस मैकमैन वो बंदे होते हैं जो कि फैन होते हैं पुराने सुपरस्टार्स को लेके आने के लिए। ट्रिपल एच उस चीज के लिए उतना पुश नहीं करते। अभी तो हमने क्या ही सुना था भाई कि रेसलमेनिया में पैसों वैसों की बात नहीं सेटिंग बैठ पाई, इसलिए स्टोन कोल्ड नहीं आ पाए, वरना स्टोन कोल्ड ही आते स्टनर मारने के लिए द रॉक को एट रेसलमेनिया, और फिर अंडरटेकर को वाला रोल नहीं मिलता। तो देखो भाई क्या चल रहा है, लेकिन स्टोन कोल्ड अभी तो इतना इंटरेस्टेड लग नहीं रहे। देखो कलयुग चल रहा है, हम सब तो इस जमाने के हिसाब से ठीक है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कोडी रोड्स की बातें सुन के कि वो सतयुग का बंदा जो है लैंड हो गया है कलयुग में। उन्होंने बोला क्या जरा ये सुनना, और ये कब बोला उन्होंने, जब वो खुद इस समय कंपनी के टॉप बेबी फेस और सबसे बड़े चैंपियन है,
उन्होंने ओवर होने के बारे में बात करी। ओवर होना मतलब कि हाँ क्राउड में पॉपुलर होना, कि जो भैया टिकट्स वगैरह सब बिकवा दे उसके नाम से मर्चेंडाइज चले, जबकि कोडी रोड्स वो सारे काम कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने क्या बोला, वो बोलते हैं कि रॉक, जॉन सीना, रोमन रेंस ये वो लोग हैं जो कि एक्चुअल में ओवर हैं। जब भी ये लोग घर से बाहर निकलते हैं तो फिर भाई इनके बारे में बात हो रही होती, मतलब कैसे कि सारे लोग इनके मतलब फैन फॉलोइंग वाली चीज उन्होंने बोली। और कहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जब अरेना में जाते हैं तो इनको देखने के लिए लोग आते हैं, तो इन लोगों को एक्चुअल में ड्रॉ कहा जाता है। मैंने कभी भी अपने आप को इस तरीके से कंसिडर ही नहीं किया। अब ये कोडी रोड्स खुद के बारे में ऐसा कैसे बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। यूजुअली ऐसे पॉइंट पे बंदा रहता भाई मैंने तो मर्चेंडाइज बिकवा दी, मेरे को देखने लोग आ रहे हैं, रेसलमेनिया जहां मैं चैंपियन बना वो ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम है। बंदे के अंदर ईगो, एटीट्यूड सब कुछ आ जाता है, लेकिन ये बंदा अभी बोल रहा है कि मैं तो ड्रॉ हूं नहीं। लेकिन नंबर्स झूठ नहीं बोलते। और कोडी रोड्स भाई साहब आप थोड़े ज्यादा हम्बल हो रहे हैं, ये दुनिया फिर आपके लिए अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा अपने अंदर जो बैड क्वालिटीज है वो भी लाना शुरू कर दो। हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ। और रोमन रेंस और द रॉक, ये वाला मैच नहीं हो रहा क्या रेसलमेनिया 41 में? भाई बहुत कंफ्यूजन है अभी, वैसे होने में बहुत टाइम है, लेकिन ब्रायन गेविट जो कि स्टोरी लाइन क्या होगी द रॉक की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन्होंने इसके बारे में क्या बोला, वो कहते हैं कि कुछ चीजें लिखी हुई हैं, लिटरली लिखी हुई हैं, जो उनके रेसलमेनिया 41 के लिए प्लान्स हैं। और उन्होंने खुद बोला कि वो थ्रिल्ड होंगे द रॉक और कोडी रोड्स के मैच के लिए एट रेसलमेनिया 41। और यहां पे उन्होंने ज्यादा रोमन रेंस और द रॉक के मैच के बारे में कुछ खास जिक्र किया नहीं है। तो इसका मतलब शायद जब रॉक वापस आ रहे हैं तो वो कोडी रोड्स के साथ जो प्रोग्राम करेंगे, हमको लग रहा था कि शायद समर स्लैम के लिए मैच हो सकता है, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको और मेजर बनाने के लिए रेसलमेनिया जैसी स्टेज में बुक करेगी। और सेंस शायद इसलिए बनता है क्योंकि रॉक अगर कंपीट करेंगे तो चाहेंगे कि वो रेसलमेनिया के अंदर ही कंपीट करें। फिर मैंने आपको बताया भी था कि रेसलमेनिया 42 में हो सकता है रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच, मतलब उस मैच को होने के लिए भी 2 साल। मैं इसको वैसे गुड वे में ही देखता हूं कि 2 साल का बढ़िया सा कंटेंट निकाल के दे देंगे रॉक, क्योंकि अगर वो रोमन के साथ ही रेसलमेनिया 41 में फिनिश करके चलेगा तो शायद उसके बाद उनके लिए कुछ और खास करने के लिए बचेगा नहीं, जो एक्चुअल में जिस स्टोरी लाइन में फैंस इंटरेस्ट है। तो मेरे को तो लगता है भाई जो भी करेंगे बढ़िया करेंगे। अब ट्रिपल एच, निक खान, द रॉक मिलकर काम कर रहे हैं, तो अब ऐसा ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। और अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ी सी टेंशन या फिर स्ट्रेस रिलीज हुई, मेरी बातें कुछ अच्छी लग गई है, तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए। और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।